different castes and religions coexisting in peace and harmony. Like many other villages in India, Ballabgarh was also a village fighting with destiny and was under the tight grip of nature's cruel hand. It faced countless problems of poverty, unfertile land, lack of proper irrigation facilities and other agricultural problems, as well as a lack of opportunities of employment, basic health, education, basic infrastructure, housing, proper roads, safe drinking water and other civic amenities. हाँ, पहले तो यहाँ 10% फसल होती थी, अब मतलब पूरा परिणाम मिल रहा है हमें और हमारी 50,000 हेक्टेयर बीघे ज़मीन मिल रहा है। पहले 10,000 बीघे मिलता था, इससे मतलब 20 गांव लाभान्वित थे हमारे। तो हमें मतलब जैसे नींबू की फसल पहले क्या होता था कि बाजरे की फसल हमें 2 कुंटल मिलती थी, आज हमें मतलब 6 कुंटल 7 कुंटल मिल रही है। पहले गेहूं की फसल मिलती थी हमें मात्र देसी नाज में के ज़्यादा 5 कुंटल मिलती थी हेक्टर में, अब हम कम से कम 20-25 कुंटल ले रहे हैं हम, तो हमें बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। 20-22 गांव यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो सब वाटर लेवल से लाभान्वित हुए हैं। आगे जो अब हमें समस्या आने लगी है तो वाटर सेट माध्यम से, लूपिन के माध्यम से जगह जगह यहाँ एनीकट के प्रोग्राम रखे गए हैं जो आज भी जारी हैं। उनसे हमें ज़मीन में भूमि सुधार हुआ है और वाटर लेवल में सुधार, अच्छे परिणाम अब जो मिल रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, जिनसे हमें बस्ती जन सहयोग भी दे रही है वाटर सेटों में और सरकार भी दे रही है और लूपिन की भी सहायता हमें मिल रही है। पहले हमें मतलब ये कि 10% परिणाम मिलते थे, आज हमें 100 के 100% परिणाम मिल रहे हैं और हमें बागात करने को मौका मिला है और गेहूं, सरसों और बाली भी हम बोते हैं, जिनसे हमें मतलब ये हमारा रोज़गार जो बढ़ा है, बहुत ही अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। हम अच्छा खासा गुजारा कर रहे हैं उससे। हम ऐसी स्थिति पहले नहीं थी जो अब है। हमें जो ये प्रोग्राम मिले हैं एनीकटों के, भूमि सुधार के, बस्ती सहयोग दे रही है, अपने हित के लिए दे रही है। जगह जगह जो टेक्चर रोके हैं उनसे पानी वाटर लेवल बहुत ही ऊपर आ गया है, तो अब हमें अच्छी आमदनी हो रही है। कुछ वर्ष पहले यानी आज से 20 वर्ष पहले यहाँ पर नींबू की जो पैदावार थी वो कम थी और जब लूपिन ने इसमें सहयोग दिया है, उससे यहाँ पर अच्छी वैरायटी ला कर के दी है, तो नींबू अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग कराई है और ट्रेनिंग के द्वारा किसानों ने तकनीकी ज्ञान लेकर के और तकनीकी ज्ञान से कृषि कर रहे हैं। The Lupin Human Welfare and Research Foundation studied the village's problems very closely and came to its rescue by helping the villagers with various development efforts. About 6 years ago, the Lupin Human Welfare and Research Foundation, along with the Villagers Corporation, started work in the field of agricultural reforms. Along with the state government and district administration, the Lupin Human Welfare and Research Foundation constructed anycuts, check dams and bunds to solve the irrigation problems. By this landmark effort and action of the Lupin Human Welfare and Research Foundation, not only have the farmers of the Ballabgarh village benefited, but 20 other villages in the surrounding areas have also been benefited. जब से हमारे यहाँ पर लूपिन संस्था आई है, उसने सब्जी के क्षेत्र में
किसानों के लिए ट्रेनिंग भी करवाई है और क्या बोलते हैं सब्सिडी के लिए बीज भी दिया है, जिस बीज से किसानों को 1.5 गुना फ़ायदा हुआ है। यानी जो यहाँ दुकानदारों से वैसे हम बीज लेते थे, हमें अच्छी किस्म का बीज मिला और किसान को इसलिए बहुत फ़ायदा हुआ है। Within a short period of time, the villagers have seen unbelievable results. Farmers have changed their cropping pattern. They have started growing fruits, vegetables, and other cash crops like wheat, bajra, mustard, groundnut, sweet potato, and other oil seeds. The net result of these reforms was that very quickly the economy of the village came on the track of progress and development.